नमस्कार। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 11 की हिंदी के संस्कृत खंड का अध्याय 3 लेकर आई हूँ। आइए इसकी हिंदी में व्याख्या करते हैं। मैं सविता पवार आपको बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या कराऊंगी। ये है हमारा तृतीय पाठ, जिसका नाम है सदाचारोपदेश। आइए अब हम इसकी हिंदी में व्याख्या करते हैं। बहुत ही अच्छे और साधारण तरीके से व्याख्या करेंगे, जिससे जल्दी समझ में आ जाए। ये है हमारा तृतीय पाठ और इसका नाम है सदाचारोपदेश है, यानी कि अच्छे आदेश, अच्छे उपदेश। समगच्छध्वं संवध्वं संवोमानांसि जानताम। एक साथ मिलकर चलो, एक साथ मिलकर बोलो, एक साथ अपने अपने मनों में ज्ञान प्राप्त करो। देवा भागम यथा पूर्वम संजनाना उपासते। जिस प्रकार से पूर्व में देवताओं ने अपने अपने भाग के लिए उपासना की थी। कुर्वन ने वेहे, कुर्वन करते हुए, वेहे इही मीन्स इस संसार में या इस लोक में, कर्मणि कर्म करते हुए, जिजी विशेषतम जीने की इच्छा करनी चाहिए, समाह 100 वर्षों तक। यानी कि इस संसार में या इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्य पथे अस्ति। इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न कर्मम लिप्यते नरे, और नरे मीन्स मनुष्य, मनुष्य ऐसा करने से कर्म बंधन में लिप्त भी नहीं होता है। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में प्रायणम। हे प्रभु, मेरी प्रवृत्ति भी मधुरमय हो और मेरी निवृत्ति भी मधुरमय हो। यानी कि मेरा किसी से मिलना भी मधुरमय हो और मेरा बिछुड़ना भी मधुरमय हो। वाचा वादामी मधुमद भूयासम, और मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं, और मैं भूयासम मधु स्वदर्श, और मैं मधु के समान हो जाऊं। आचारा लभते, आचारा मीन्स सदाचार से, लभते मीन्स प्राप्त होती है। ये आयुर यानी कि दीर्घ आयु, सदाचार से ही मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है। आचारा लभते, और अच्छे आचरण से ही प्राप्त होती है। श्रियम लक्ष्मी, यानी कि अच्छे आचरण से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषे प्रत्यहे चेहे च, और अच्छे आचरण से ही पुरुष को इस लोक में और परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है। ये नास्तिका, ये मीन्स जो लोग, नास्तिका नास्तिक होते हैं, निष्क्रियाश्च निष्क्रिय होते हैं, यानी कि कामचोर होते हैं, गुरु शास्त्र अतिउल्लंघनीय, और जो गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, अधर्मज्ञ अधर्म को जानने वाले होते हैं, दुराचारास्ते और पापी होते हैं, इनके पाप करने वाले होते हैं। भवंती गतायुषय, वे अल्पायु होते हैं, यानी कि कम उम्र वाले होते हैं। एक बार दोबारा से इसकी हिंदी सुनिए। ये इसमें 12 श्लोक हैं और 6 श्लोक करवाऊंगी मैं इस पहले भाग में। ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्येत, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। धर्मार्थो चनुचिंतियेत, फिर धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। उत्थायाचम्य, और फिर उठकर आचम्य करना चाहिए, यानी कि कुल्ला वगैरह करना चाहिए। तिष्ठेत पूर्वाम संध्या कृतांजलि ही, और फिर कृतांजलि मीन्स हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए।
इस अध्याय में ये आपके 12 श्लोक हैं और ये 6 श्लोक मैंने पहले अध्याय में करा दिया। ये इसकी हिंदी देखते हैं एक बार। एक साथ मिलकर चलो, एक साथ बोलो और एक साथ अपने मनों में ज्ञान प्राप्त करो, जिस प्रकार से पूर्व में देवताओं ने अपने अपने भाग के लिए उपासना की थी। इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इसके सिवा तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता नहीं है और ऐसा करने से मनुष्य कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है। हे प्रभु, मेरी प्रवृत्ति मधुरमय हो, मेरी निवृत्ति मधुरमय हो, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मैं मधु के समान हो जाऊं। अच्छे आचरण से ही दीर्घायु प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से ही पुरुष को इस लोक में और परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है। जो लोग नास्तिक, कामचोर, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, अधर्म को जानने वाले और पापी होते हैं, वे अल्पायु को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, फिर धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करना चाहिए और पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।